दोस्तों नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई है आपकी परेशानी का सबब। आपकी हर बीमारी का इलाज मिलेगा आपको आज हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, दांतों की परेशानी बड़ी आम परेशानी है। हर घर में इसके मरीज मिल ही जाते हैं। किसी को दांतों में दर्द रहता है तो किसी के दांत हिलने की परेशानी देखी जाती है। और आजकल का खान पान ऐसा हो गया है कि दांतों में कीड़े भी जल्दी लग जाते हैं। दोस्तों, दांतों की फिलिंग और दांत गिरने से लोग बड़े डरते हैं, मगर इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस आदत है तो हमें डॉक्टर से सलाह लेने की और इसका इलाज करवाने की। तो आज इसी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरीश भारद्वाज, जो कि एक डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। अगर आपको भी दांतों से संबंधित कोई भी समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दांतों की जो फिलिंग होती है वो होती क्या है बेसिकली? देखिए, दांतों में एक बीमारी होती है दांत में, जिसे आम भाषा में उसको बोलते हैं दांत में कीड़ा लगना। तो इसमें डेंटल डिके बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और बाकी उसमें दांत में कीड़ा आम भाषा में लगता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं दंतक्षय। इसमें क्या होता है, दांत में जब छेद हो जाता है तो काला काला सा स्पॉट उसमें हमें मुंह में दिखने लग जाता है। तो हम खुद भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम खुद देख सकते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है उसमें। तो ऐसे समय में हमको दंत चिकित्सक के पास जाके दिखाना चाहिए। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को ब्रश कराते समय या और किसी उनको तैयार करते समय बच्चों की ब्रश की टेक्निक उनको समझाएं। और अगर ब्रश के समय या बाद में भी उनको अगर कभी भी ऐसा लगे कि काला धब्बा उनके दांत के ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है कि डेंटल कैरीज का शुरुआत हो चुकी है और ये समय आ चुका है कि जब डेंटिस्ट के पास जाके इसकी फिलिंग कराने की ज़रूरत है। ये आपका जो प्रश्न था उसका जवाब ये कि हमको डेंटल फिलिंग की आवश्यकता कब पड़ती है। इसके लिए हमको नियमित रूप से अपने को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। और जब भी काला ब्लैक सा स्पॉट या खाना फंसने की शिकायत हमको लगने लगे तो हमको दंत चिकित्सक के पास जाके और डेंटल फिलिंग करवा लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो फिलिंग होती है ये कितने प्रकार की होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं इनके? देखिए, आज की तारीख में समय बदल रहा है, हर तरफ जो है विकास की लहर है, उसी तरह डेंटल के फील्ड में भी आजकल बहुत हमारी तरक्की हो गई है। पहले जो फिलिंग हम लोग करते थे सिल्वर फिलिंग होती थी, और आज की तारीख में हम सिल्वर फिलिंग करते हैं, जिसमें कि चांदी भरना आम भाषा में बोलते हैं कि मेरे दांत में कीड़ा लग गया, मैं चांदी भर दो सर। हमारे पास मरीज सीधा आके कहता था पहले भी और अभी भी कहते हैं कि सर मेरे दांत में कीड़ा लग गया, इसमें चांदी भर दो। दूसरा, हम लोग आजकल कॉस्मेटिक फिलिंग भी आजकल होने लगी हैं, जो टूथ कलर्ड फिलिंग्स होती हैं, लाइट क्योर फिलिंग होती हैं, कंपोजिट फिलिंग होती हैं। ये परमानेंट टाइप की फिलिंग्स हैं जिनको कि हम समय समय पर आवश्यकता के हिसाब से और पेशेंट की जो चाहत है उसके हिसाब से करते हैं। कई बार हम पेशेंट की चाहत कुछ और हो, लेकिन जो रिक्वायर्ड होती है वो फिलिंग भी हमको करनी पड़ती है कि कैविटी जो दांत पे कीड़ा लगा है वो किस जगह पे लगा हुआ है, मोलर है या इंटीरियर टीथ हैं, या कितना डिके उसमें हो चुका है, कितना ख़राब हो चुका है टूथ, या इसकी वैल्यू कॉस्मेटिक वैल्यू तो होगी। तो हम चाहेंगे कि टूथ कलर्ड फिलिंग करें। आगे के टीथ हैं तो हमको लगता है कि भाई टूथ कलर्ड फिलिंग होनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट की एस्थेटिक वैल्यू मेंटेन रहे, बनी रहे। और कई बार क्या होता है कि हमको फिलिंग उसके भी डिपेंड करता है कि कितनी डीप हो चुकी है। कैविटी के कई प्रकार होते हैं, कैविटी क्लास 1 कैविटी, क्लास 2 कैविटी, है ना। और कैविटी की डेप्थ देखनी पड़ती है कि वो कहाँ तक है, वो सुपरफिशियल है, एनिमल तक है या डेंटिन तक है, लाइक इस जो हमारे टूथ है। तो उसके हिसाब से भी हमको निर्णय लेना पड़ता है कि हमको कौन सी फिलिंग पेशेंट के हित में रहेगी। और कई बार हमको मेडिकेटेड फिलिंग करनी पड़ती है, पहले देखना पड़ता है, तो उसके बाद हम परमानेंट फिलिंग करते हैं। और परमानेंट फिलिंग में भी वही कितना स्ट्रेस बियरिंग एरिया है, खाने का लोड है या एस्थेटिक है, ये सब चीज़ हमको देखनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, अभी के लिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोटा से सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्कार जी। हाँ जी सर,
अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार। सर मेरे है ना दाढ़ में बिल्कुल लास्ट के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है। अच्छा, नहीं आपका प्रश्न पूरा हो गया या और कुछ बताना चाहेंगे आप? जी सर। आपका प्रश्न पूरा हो गया या और भी कुछ पूछना चाहेंगे नहीं आप? सर, यही पूछना था। लास्ट में मेरे बहुत ज्यादा दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ से दाढ़ हिल रही है मेरी। अच्छा, नहीं आपकी उम्र बताएंगे आप? जी सर, 47 साल। 47 साल। देखिए, इसमें आपके दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। आप इसमें आप देखिए कि इसमें आपके जो टूथ है वो पूरा है या उसमें डिके हो चुका, कैविटी तो नहीं है कहीं उसमें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डिके किस डेप्थ तक है, ऊपर एनेमल तक ही है या डेंटिन है और नीचे तक चला गया है, ये आपको देखना है। इसके लिए आप एक बार दंत चिकित्सक के पास जाएं, उनको दिखाएं और दंत चिकित्सक देख के आपको अच्छे से सलाह दे पाएंगे कि वो टूथ की कैविटी, अगर कैविटी है तो कहाँ तक है। एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके उसमें कहीं पेरियोडोंटल डिजीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है वहाँ पे, मसूड़े की कोई बीमारी हो जिससे कि वो टूथ आपका हिलने लग गया हो, उसके चारों तरफ का जो गम है, मसूड़े हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो, उसके कारण से पेन हो सकता है। तीसरा, वैसे आपकी उम्र ज़्यादा है लेकिन कई बार इस उम्र तक भी अक्कल दाढ़ की भी प्रॉब्लम रहती है, जो कि 18 साल ऑनवर्ड्स आती है, तो वो कई बार फ्लैप होता है वहाँ पे, उस फ्लैप का भी पेन कई बार आपके वो कर सकता है। तो ये आप एक बार अगर, क्योंकि आपने आखिरी दाढ़ बोली है, आखिरी दाढ़ में अगर वो थर्ड मोलर ही है तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो आपको एक बार अच्छे से आपके क्वालिफाइड किसी भी डेंटल सर्जन से आपको मिलना चाहिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि आप जो भी दर्द बता रहे हो उसका निदान निश्चित रूप से हमारे फील्ड में है और आपको निश्चित रूप से राहत मिल सकेगी। तो अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र जी हैं लाडनू से। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। सर मेरे दाढ़ की तरफ कान की साइड से दर्द करता है। आपने पूछा है दाढ़ जो है, हाँ, दाढ़ को ऊपर की साइड से दर्द करता है। जैसे मैं डॉक्टर को दिखाया भी था तो बोला कोई हड्डी में फ्रैक्चर है या उसी के वजह से है। नहीं, फ्रैक्चर ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी एज क्या है? मेरी एज है 36 साल सर। 26? हाँ, 26 साल से। अच्छा, और दाढ़ नीचे का ऊपर का है? ऊपर का। कौन से नंबर का आप बता सकते हैं? आखिरी का है कि पहले के नंबर की मोलर है? ये दूसरी है सर, दूसरी साइड के ऊपर का पूरा हिस्सा ही दर्द करता है। नहीं, देखिए, ऐसे आपकी जो हिस्ट्री आप बता रहे हैं वो इतनी स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं कि जैसे अभी हमारे पहले कॉलर ने बताया था कि उनके टूट गया तो हम उसका निदान हम बता पाएँ, उनसे पहले वालों ने बताया था। आप जो आपकी जो कंप्लेन है वो पूरी तरह से बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि फ्रैक्चर हो गया। ऐसे फ्रैक्चर नहीं होता है जब तक कि कोई आपकी हिस्ट्री नहीं हो, आप कभी कहीं गिरे नहीं हो, कोई ऐसा नहीं हो, कोई रोड एक्सीडेंट RTA होता है या और कोई चीज़ होती है, तो ऐसा आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपकी एज ऐसी नहीं है तो जिसके कारण से हम सोचें कि भाई कोई TM जॉइंट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। आपको इसके लिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप किसी अपने जो है आसपास दंत चिकित्सक जो हैं उनसे मिलें आप और उसका निदान लें। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रीतम जी हैं फतेहपुर से। प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्कार। हाँ नमस्कार प्रीतम जी। सर मैं ये कह रहा था कि मैं 20 साल से रजनीगंधा तुलसी खा रहा हूँ। 20 साल से? 20 साल से 25 साल हो गया होगा सर, और मैंने एकाएक 20 दिन से मैंने बंद कर दिया खाना। बहुत अच्छा किया। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस चीज़ के लिए कि आपने बहुत ही एक नेक कार्य किया अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। फिर मैंने जब मैं पुड़िया खाता था तब मैंने 2 जाग निकलवा दी थी दर्द की वजह से जी। अब पुड़िया छोड़ने के बाद में सर, पुड़िया छोड़ने के बाद अब मसूड़े मेरे फूल रहे हैं, दांत हिल रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, वो आपका आप इसको इससे मत नहीं लें कि पुड़िया छोड़ने के कारण से ये हुआ है। पुड़िया छोड़ के तो आपने बहुत अच्छा किया, वो नुकसानदायक चीज़ थी, उसके लिए मैं आपको पहले भी बधाई दे चुका, वापस पुनः बधाई देता हूँ। लेकिन वो पहले क्या था कि आप उसको खाते थे तो आपकी कोई बीमारी दबी हुई रहती थी, आप उस पर नोटिस नहीं कर पाते थे। अब आपके कोई मसूड़े की प्रॉब्लम है तो उसको एक बार आप दिखाइए। हो सकता है कोई टार्टर वहाँ पे जमा हो, कोई डिपॉजिट हो या कुछ और, कई बार क्या पेरियोडोंटल पॉकेट बन जाते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ होगी तो उसका दंत चिकित्सक उसका निदान करेंगे। क्लीनिंग की ज़रूरत होगी तो क्लीनिंग हो जाएगी वहाँ पर, तो आपकी ये समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डीडवाना से संजय जी हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हाँ जी। मेरे ना पीछे की सेकंड लास्ट दाढ़ है, हाँ, उसमें हल्का सा क्रैक आने की वजह से ऐसे लग रहा है थोड़ी बहुत हिल रही है वो।
और कभी कभी कोई सुपारी का छोटा टुकड़ा आ जाता है या कोई कड़क कोई चीज आ जाती है उसके नीचे, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है। और उसके बाद में वहां से वो पीस तो मैं हटा लेता हूँ सुपारी का, या जो भी कड़क पीस है वो तो हटा लेते हैं वहां से, उस साइड में खाना पीना कुछ नहीं करता हूँ, पर ठंडा पानी पीने से वहां पे दर्द होता है भयंकर। देखिए संजय जी, आप पहले तो अपनी उम्र बताएं, अपनी उम्र बताएं आप। हेलो, हाँ जी, उम्र क्या है आपकी? 47। देखिए ऐसा है कि आपको मैं सबसे पहले तो किसी डेंटल दंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए, उसमें का एक एक्सरे आपको करवाना चाहिए उस जगह का, ठीक है। और उस जगह का जो एक्सरे करके उसमें देखना पड़ेगा कि वो कितना डीप है वो कैविटी, वो दांत क्यों टूटा है आपका। ये हमको वो अगर सुपारी वाली हिस्ट्री है तो मैंने पहले भी बताया था कि वो अगर टूटा है तो इसका कोई कस्प टूटा है तो उसका डिफरेंट इलाज होगा, और डिके हुआ है तो उसका डिफरेंट इलाज होगा। अभी आपको ठंडा गर्मी लगता है तो आपका दांत अभी बचने वाली स्थिति में है, तो आप इसको दंत चिकित्सक के पास जाके इसका आपको आगे पूर्ण निदान करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, इसको अगर सोचेंगे कि जैसे कहने मैं निकाल लेता हूँ सुपारी, आप भले निकाल लें लेकिन आप इसको अपने दैनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं करें कि आपकी सुपारी गई। पहली बात तो आप सुपारी बंद करें, वो आपके लिए हित में है। और फिर दूसरा, अगर सुपारी फंस भी रही है, अगर या सुपारी या कोई भी अन्न का कण फंस भी रहा है, तो बजाय उसके आप खुद रोज़ साफ़ करें। आपको उसका निदान करना चाहिए कि निश्चित रूप से कोई न कोई वहाँ पे डेंटल डिके आपके हो चुका है, तो उसकी फिलिंग की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप वो फिलिंग कराएं जिससे कि आपको ये समस्या का समाधान हो पाए। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महावीर जी हैं भीलवाड़ा से। महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से, क्या पूछना चाहते हैं आप? महावीर जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। मेरे सर 2-3 साल से मसोड़े में कुछ प्रॉब्लम है सर, ब्लड वगैरह आता है, मुंह खराब रहता है सर। महावीर जी, मैं अभी आप अगर ये हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हो तो मैंने भी हाँ, तो मैं भी बार बार ये कह रहा, आप भी थोड़ा एक बार अपनी एज बताएं। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी समस्या जब बताएं उससे मैं पहले अपना नाम जब तो हमारे बताए रहे हैं, अपनी उम्र भी बताएं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो आप महावीर, हाँ, आपकी एज क्या है? 40 वर्ष। 40 वर्ष। देखिए, आपके मसूड़े से जो खून आता है ये ब्रश करने पे आता है या वैसे भी आता रहता है? नहीं, ब्रश करने पर नहीं आता सर। जैसे रात को सोता हूँ मैं, जी, तो सुबह सर मेरा मुंह खराब हो जाता है। नहीं, तो आपके अगर ये सुबह उठते हो तो मुंह खराब होता है तो ब्रश करने पे भी खून तो आता ही होगा आपका? नहीं, ब्रश करने पर नहीं आता। अच्छा, देखिए आप है ना, आप उसको थोड़ा अच्छे से खुद एक बार एग्जामिन करें। आप खुद देखना कि होठ को हटा के, लिप्स को हटा के मसूड़ों के चारों तरफ देखना कि कुछ डिपॉजिट तो नहीं है वहाँ पे, कुछ लेयर्स तो नहीं जमा हो गई है, और मसूड़े कहीं फूल तो नहीं रहे, ये आप देखना एक बार। अगर कुछ ऐसा है तो निश्चित रूप से मसूड़ वहाँ पे आपकी गंदगी, टार्टर जम चुका है और वो आपको नुकसान पहुँचा रहा है, और उससे कि जो मसूड़ों की बीमारी आपको प्रारंभ हो चुकी है। और ये आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके वो डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, कोई बीमारी, कोई शुगर की बीमारी तो नहीं है? डॉक्टर साहब, लगता है उनका संपर्क हमसे कट गया है, आप उन्हें अगर सुझाव बता दें तो। हाँ, तो बस इसमें ये है कि आपको मसूड़े अगर आपके जो फूले हुए हैं तो आप देखें, और अभी आपकी उम्र नहीं है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। आपको सिंपल सा एक बार डेंटल सर्जन के यहाँ विजिट देनी है, और जाके अपने को स्केलिंग जो होती है, दांतों की सफाई है, आपको करवानी चाहिए, और कुछ मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, वो आपको प्रेस्क्राइब कर दी जाएगी, और आप अपनी इस बीमारी से आप मुक्त हो पाएंगे। चलिए, अभी के लिए वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा। आपकी समस्याओं को सुलझाने का लगातार ये जो सिलसिला है हम जारी रखेंगे ब्रेक के बाद भी।